अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम की 9 तारीख़ है। हमारे बहुत से भाइयों के जहन में, बहुत सी बहनों की जहन में ये बात होती है कि हम मुहर्रम की इन तारीख़ों में किस दिन रोज़ा रखें और रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है और उसकी नीयत किस तरह की जाती है। तो जो आपके जहन में सवालात होते हैं, जो इश्कालात होते हैं, जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस क्लिप को देखने के बाद आपके जहन में इन रोज़ों के मुताल्लिक़, इन मुहर्रम की तारीख़ों के मुताल्लिक़ सवालात आपके जहन में नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात ये कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो ये रोज़ा रखना सुन्नत है, और अगर आप रख ले तो सवाब की बात है, और ना रखे तो कोई हरज वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स रोज़ा रख रहा है और रोज़ा रखने वाला ना रखने वाले के ऊपर लान तान कर रहा है। यानी जो शख्स रोज़ा रख रहा है और जिसने रोज़ा नहीं रखा है, उस शख्स को वो कहता है देखो ये कैसा शख्स है, इसने मुहर्रम की इस तारीख़ का रोज़ा भी नहीं रखा। तो अगर रख ले तो सवाब है, और अगर ना रखे तो कोई हरज वाली बात, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अगर कोई 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो इसकी फ़जीलत बयान की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अगर कोई शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है 1 साल के छोटे गुनाह माफ़ फरमा देता है, यानी सगीरा गुनाह, पिछले 1 साल के उसके छोटे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़ा रखने की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। ये इसकी फ़जीलत है। अलबत्ता मुहर्रम के पूरे महीने की फ़जीलत है कि आप जिस तारीख़ में भी चाहे आप रोज़ा रख सकते हैं। अब रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है? रोज़ा रखने का तरीक़ा जो और रोज़ों का होता है वही इसका भी तरीक़ा है। अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप रात में नियत करके सो जा कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, और अगर आप रात में नियत करके सो गए तो सहरी में नहीं उठे तो कोई बात नहीं, और अगर आप सहरी में उठकर सहरी खाएंगे तो फिर आप रोज़े की नियत कर ले कि मैं जो है अल्लाह की रज़ा के लिए इस तारीख़ का रोज़ा रख रहा हूँ। बस काफ़ी है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़बान से आप नियत करें और इस तरह कहे इस तरह ना कहे। असल नाम है दिल के इरादे का। जब आपने दिल से इरादा कर लिया तो बस काफ़ी है। या तो आप रात में नियत करके सो गए और सहरी में नहीं उठे तो आपने रात में नियत की थी ना, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। और अगर आप सहरी में उठे हैं तो सहरी में उठकर फिर ये नियत कर ले कि मैं जो है कल का इस तारीख़ का रोज़ा रख रहा हूँ, तो बस काफ़ी है। ज़बान से लंबी चौड़ी बात कहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब चुनाचे हम एक रोज़ा रखें या 2 रखें, और इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता लगा कि यहूदी लोग भी इस 10 मुहर्रम की तारीख़ का रोज़ा रखते हैं, जब आपने हिजरत की, आप मक्के से मदीना गए हिजरत करके, तो आपको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि 10 मुहर्रम का जो हम रोज़ा रखते हैं इस तारीख़ में यहूदी लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यहूदी लोग इस तारीख़ का रोज़ा इसलिए रखते हैं कि उनको जो है फ़िरऔन से 10 मुहर्रम को नजात मिली थी, और इसी तारीख़ में फ़िरऔन गर्क हुआ था। तो यहूदी लोग भी जो है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा आप इस एक रोज़े के साथ एक रोज़ा और मिला लो, ताकि यहूद व नसारा की मुशाबहत न हो सके। चुनाचे यहूद व नसारा की मुशाबहत ना हो सके कि वो भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं और हम भी रखते हैं, तो या तो हम 9 का और 10 का रख ले। यानी जिसने अभी 9 तारीख़ का रोज़ा नहीं रखा तो वो 10 का रख ले और फिर 11 का रख ले। और अगर कोई पहले से 9 तारीख़ का रोज़ा रख रहा है तो वो 9 का और 10 का रख ले। और अगर 3 रखना चाहता है, 9, 10, 11, तो अच्छी बात है, 3 रख ले और इस महीने में किसी भी तारीख़ में रख ले। और अगर किसी वजह से कोई जो है 2 रोज़े नहीं रख पाया, एक ही रोज़ा रखा है, तो इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, कोई मकरूह कराहत वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें जो है और लोग भी रोज़ा रखते हैं तो हम उनकी मुशाबहत से बचें, हम 2 रोज़ा रख लें, या तो 9 और 10 या 10 और 11 का। और अगर आप 3 रखना चाहते हैं, 9 का, 10 का, 11 का, तो बहुत अच्छी बात है, 3 रख ले, चाहे 4 रख ले, और मुहर्रम की जिस तारीख़ में भी आप चाहे रोज़ा रख सकते हैं। ये रोज़ा रखने का मैंने आपको तरीक़ा बताया। रहा मामला भी इफ़्तार का, कि इफ़्तार करने का तरीक़ा क्या है, इफ़्तार की दुआ क्या है। जो दुआ होती है वो दुआ पढ़ ले,
اور اگر وہ بھی نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے جو روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ روزہ افطار کر لیں۔ تو چنانچہ یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو چنانچہ ہمیں جو ہے اس تاریخ میں روزہ رکھنا چاہیے اور خرافاتوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، بہت ساری رسم و رواج کی جو باتیں ہوتی ہیں اور رسماً جو معاشرے میں خرافاتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے، ان سے بچا جائے، ان سے دور رہا جائے، اور سب سے بہتر عبادت، سب سے خاص عبادت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹ کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو شیئر کیجیے اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔